और सहाबा कराम ने यह नुक्ता महसूस किया था, इसलिए कभी उन्होंने दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कैसे चल रही है, उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो पैबंद लगे कपड़ों में भी जाते थे तो बादशाह भी खड़े हो जाया करते थे। वो बगैर चप्पल के भी जाते थे तो पूरे इलाके फतह करके लौटते थे। उन्होंने कभी उन तमाम चीजों में इज्जतें नहीं ढूंढी। एक साहबी हजरत नौमान एक मुल्क में सफीर बन करके गए थे मेरे मुस्तफा के। सफीर समझते हो ना, एम्बेसडर, कासिद। और जब हुजूर पाक के सफीर बन करके ये सहाबी गए तो जिस मुल्क के बादशाह के पास ये जा रहे थे उस बादशाह ने बहुत सुन रखा था, चर्चा सुन लिया था अरब के इनकलाब का, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों के हुजूम का। तो उसने क्या किया, इंतजामात किया, तैयारियां की, कालीन बिछाया। रेड कारपेट आज भी किसी के लिए बिछाया जाता है, रेशम का कालीन बिछाया, सोने से कलाई की हुई कुर्सी लगा दिया कि मोहम्मद अरबी का सफीर आ रहा है। बादशाह खुद मुसलमान नहीं था लेकिन इज्जत कर रहा था। हजरत नौमान जिस वक्त वहां पहुंचते हैं, देखा उनका इंतजाम ये रेशम के कालीन से है। आपने ठोकर मार करके रेशम के कालीन को अलग कर दिया, जमीन पर चलने लगे। बादशाह भी देख रहा था। और जब कुर्सी पर बैठने का वक्त आया, सोने से कलाई की हुई कुर्सी है, आपने कहा इसको हटाओ, आम सी कुर्सी लाओ, उस पर मैं बैठूंगा। बादशाह ने देखा और कहा कि ये लोग इतना घमंड करते, इतना एटीट्यूड है इनको, हमारी चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। हजरत नौमान ने बताया, ना घमंड ना तकब्बुर, यह हमारा गुरूर नहीं है। मैंने इसलिए ये दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं की कि मेरे मुस्तफा की शरीयत में रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है और सोने का इस्तेमाल भी मर्द के लिए हराम है। मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूं। लोग तो ये समझ लेंगे दुनिया का कानून है, इनकी इज्जतों का तरीका है, मिल मिलाप के लिए कर लेना चाहिए ना। वो सहाबी थे और उन्होंने ये दो चीजों को ठुकराया। तो किसी ने कहा वो तो तुम्हारे रसूल मदीने में बैठे, तुम तो सैकड़ों मील दूर यहां हो। उस सहाबी ने गरज कर कहा था, मुसलमान सिर्फ मदीने में मुसलमान नहीं होता, दुनिया के हर चप्पे में रहे अपने मुस्तफा का वफादार होता है।